नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक प्रीवियस ईयर का पेपर कराने वाला हूं। इसमें मैंने लगभग आपको 75 प्रश्न के आसपास करा दिए थे। आज चलते हैं अगले 75 के आगे के। देखिए 76 नंबर प्रश्न, भारत का शोभा अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, सितंबर 2012 में। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न यह है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न, साइन ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस ए ब्रैकेट बंद माइनस कॉस ब्रैकेट में दिया है 45 डिग्री माइनस ए ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए निकाल लेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है भाई। माइनस क्या दिया है? कॉस का। ठीक है, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब प्लस होता है लेकिन इस वाले माइनस के चक्कर में माइनस हो जाएगा भाई। माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यही तो फार्मूला है भाई। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब कॉस 45 का मान भी 1/√2। ये भाई प्लस का दिया है 1/√2 कॉस ए, और यहाँ पे 1/√2 कॉस है माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या माना जाएगा? 0। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 79 नंबर प्रश्न यह है, किसी विशेष कूटभाषा में REWARI को TY इस तरीके से लिखा जाता है, दिल्ली को इस प्रकार से लिखा है, दिल्ली को किस प्रकार से लिखा जाएगा? भाई कुछ नहीं, उन्होंने बिल्कुल देखिए मैं लिख नहीं रहा, सीधे सीधे यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए आर के बाद क्या आता है? यस छोड़ के टी, इसी प्रकार ई के बाद में एफ छोड़ के जी, डब्ल्यू के बाद में एक्स छोड़ के वाई, इसी प्रकार से दिल्ली में हो जाएगा दिल्ली में DELHI। डी के बाद में ई छोड़ के एफ, ई के बाद में जी, ई के बाद में एफ छोड़ के जी, देखिए क्या है? एल के बाद में एम छोड़ के एन, एच के बाद में आई छोड़ के जे, आई के बाद में जे छोड़ के के, FGN जे के किस में दिया? दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? भाई लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस होता है। भाई प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। तो यही वाला ऑप्शन हमारा चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए 81 नंबर पे दिया है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 82 नंबर प्रश्न दिया गया, पाई आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संख्या में भाग लिया? भाई कला संख्या में कितने लोग आर्ट में भाग ले रहे हैं? 1200 लोग। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 1200 और 1000 कितने? 2200, 300, 2500, 2500 और ये 650, 3100 और 400, 450 हो रहे हैं। तो यानी टोटल हो गया भाई 3600। 3600 में से कितने लोगों ने भाग लिया? 1200। जीरो से जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 3 36, 1 बटा भाई 3 लोगों ने भाग लिया, यानी कि 3 है, तो उसमें से 1 लोगों ने भाई भाग लिया। ठीक है, यानी कि 3600 में से 1200 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1/3। देखिए 83 नंबर पर एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें 45% पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं। पुरुष महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात कीजिए। भाई देखिए उन्होंने कहा है पुरुष यानी कि मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन है। भाई मेल उन्होंने बता दिया 45% है। ठीक है, फीमेल उन्होंने नहीं बताया, बच्चे बता दिए 20%। तो देखिए भाई 45 और 20 65, बाकी बचे हुए भाई महिलाएं होंगी, यानी कि फीमेल हो गई 35%। भाई इनका अनुपात 5 9 45, 5 7 35 और 5 चक्कू 20, 9:7:4 किस में दिया? पहले वाला ऑप्शन में दिया। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है? शून्य। ठीक है, माध्य के संबंध में भाई विचलन क्या होता है? विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। 85 नंबर प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हो कि दिए गए कथन जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से
अनुपालन करता है भाई, या करते हैं। सभी कारें हैं भाई, सभी कारें हैं, ये कार हो गई भाई, सभी चार पहिया हैं, सभी चार पहिया फोर व्हीलर में आ रहे हैं भाई, ठीक है। व्हीलर के लिए मैंने कर दिया फोर व्हीलर है भाई, चार पहिया हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है भाई सभी चार पहिया वाहन, सभी चार पहिया वाहन है, ये सभी चार पहिया जो हैं वो हमारे किस में आ रहा है, वाहन में। वाहन के लिए वी डब्लू बना लीजिए, बी बना लीजिए, ए बी वाली, ठीक है। सभी भैया चार पहिया वाहन है। अब उन्होंने कहा सभी वाहन चार पहिया है, सभी जो वाहन वाला गोला है वो चार पहिया में आ रहा है, चार पहिया तो छोटा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी कारें हैं वाहन में आ रही हैं, सभी जो कारें हैं ये वाहन में आ रही हैं, वाहन इतना बड़ा है इसके अंदर ही तो आ रहा है कारें, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी केवल सेकेंड भाई निष्कर्ष पालन करता है। 86 नंबर पे आए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है भाई? देखिए उन्होंने क्या कहा, एक महिला की ओर इशारा किया, ठीक है, करते हुए कहा, इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा उसके पिता यानी कि लड़की के पिता, ठीक है, लड़की के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र का मतलब वह खुद हो गया, ठीक है। अब लड़की का वो क्या है, पिता, यानी कि वह खुद पिता है, तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि वह उस लड़की का खुद पिता है, ठीक है। तो हमारे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इकलौता है भाई तो खुद ही की बात कर रहा है, ठीक है। अब वो भी क्या है, पिता, तो पिता यानी कि खुद पिता है। 87 नंबर पे दिया गया, दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाती है। ये भाई लंबाई है, यह पौधों की संख्या। उन्होंने कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम है भाई। अभी हम बता दे रहे 61 से देखिए 61 से अधिक यहाँ है और 70 से कम यहाँ। टोटल मान लीजिए 25 और 4 25 और 14 कितने, 39 और 9 48 और 12 60। हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में वह हों। बी है भाई एक के ऊपर किसी स्थान पर बैठा है, किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। भाई ए है भाई, बी है ए से ऊपर है, ए से ऊपर बना दिया, ठीक है। किसी स्थान पर बैठा है कि उसके मध्य में एक व्यक्ति है, यानी कि बीच में भाई एक व्यक्ति बैठा है। अब उन्होंने कहा ए तथा सी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ए यहाँ अगर यहाँ पे है तो इसके नीचे तो हो नहीं सकता, एक दो फिर यहाँ पे बैठाने के बाद फिर सी यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग हो जाएंगे, तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यानी कि नीचे तो होगा नहीं भाई सी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ए और सी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे होंगे, यानी कि सी यहाँ पे कहीं पर बैठा होगा, ठीक है। अब यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है भाई, सी सबसे ऊपर नहीं, सी से ऊपर भी कोई एक बैठा है, तो मध्य में कौन बैठा है, सी से ऊपर मान लिया मैंने डी बैठा हो, ठीक है। डी या ई में से कोई ना कोई बैठेगा, और डी या ई में से कोई ना कोई यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उन्होंने बीच वाले पूछा मध्य में भाई कौन है, मध्य में तो बीच में सबसे यही आ रहा बी, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 89 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, एक टीम में 13 खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है। इस तरीके प्रश्नों को आप देखिए विकल्प से हल करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि इसके चक्कर में इतना पढ़ना ही नहीं है हमें, कंडीशन सिर्फ हमें फॉलो करानी है। उन्होंने देखिए सबसे पहले क्या कहा था भाई, ये सभी बातें कही हैं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता चली, यदि P8 और P13 दोनों को चुना जाता है, ठीक है, P8 और P13, देखिए भाई P8 13 इसमें आ रहा है लेकिन 8 इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ आने चाहिए, दोनों को चुना जाता है, ठीक है। P8 और P इसमें 8 आ रहा है, इसमें 13 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत, दो तो ऑप्शन ऐसे उड़ गए, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि इसमें 8 भी आ रहा है, 13 भी, 8 भी 13 भी। अब देखिए दोनों में कॉमन ढूंढ लेते हैं, जो कॉमन नहीं होगा उससे हम कर लेंगे। 8 8 देखिए दोनों में मिल गया, 13 13 मिल गया, तो इनसे तो अंदाज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। ये दोनों साथ 9 से भी अंदाज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि 9 भी दोनों में आ रहा है, देखिए 3 भी दोनों में आ रहा है। अब या फिर P1 P4 या P2 या P5 से अंदाजा, उन्होंने P5 को चुना जाना है, P5 को चुना जाना है, P5 भी दोनों में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा है P4 को P2 P6 P12 और P11 के साथ चुना नहीं जाता, P2 को P4 को, ठीक है। P4 को भाई यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए उन्होंने कहा P7 को
P2, P10 और P11 और P13 के साथ नहीं चुना जाता है P2 को, ठीक है। यहाँ पे P2 है और उन्होंने कह दिया था P13 के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन P2 यहाँ पे 13 के साथ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर पहला वाला बचा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 90 नंबर पे यहाँ दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। भाई 22 में 1 जोड़ रहे हैं तो 23 हो रहा है, 23 में फिर 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है। 26 हो रहा है, 26 में 1 जुड़ रहा है, 27, 27 में फिर 3 जुड़ रहे हैं, 30, 30 में फिर 1 जुड़ रहा है, 31, अब 31 में आपके फिर से 3 जुड़ जाए तो 34 हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानेक शाह और सुब्रतो 5 अलग अलग सदन है। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, भाई कारगिल है, ये कारगिल हो गया, ठीक है। सुब्रतो के दाईं ओर है, सुब्रतो के, यहाँ पे कोई भाई सुब्रतो होंगे, यस ठीक बना लिया। ये भाई सुब्रतो के दाईं ओर है, ठीक है। कटारी है करियप्पा के बाईं ओर और कारगिल के दाईं ओर। कारगिल के भाई दाईं ओर कौन है? कटारी, कटारी भाई कोई है भाई कारगिल के दाईं ओर और करियप्पा के बाईं ओर है, करियप्पा के बाईं ओर हो गया, ठीक है, करियप्पा के। अब उन्होंने पूछा सुब्रतो है मानेक शाह के दाईं ओर, सुब्रतो है भाई मानेक शाह, यहाँ पे कोई होंगे इनके दाईं ओर, भाई सुब्रतो हो गया। अब कौन सा सदन बीच में? बीच में भाई कारगिल है, तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर से भी तो इधर से भी तो बीच में यही बचा, तो कारगिल तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर पे थे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। देखिए 23 नंबर पे होता है डब्लू, यस होता है 19 नंबर पे, वो होता है 15 नंबर पे, क्या होता है 11 नंबर। देखिए 23 से 4 4 कम चल रहा है, तो इसी प्रकार 7 से भी 4 कम कर देंगे, वो 11 से भी 7 4 कम कर देंगे तो 7 बचेगा, 7 नंबर पे होता है जी, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न दिया गया इस तरीके, इस प्रश्न को देखिए आप लोग हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्योंकि इसको बस जोड़ घटाना को बस बदलना है और प्रश्न हल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सरल प्रश्न है। 94 नंबर प्रश्न है, एक कथन के बाद 2 तर्क दिए हैं, कथन के संबंध में कौन सा या से तर्क पुष्ट है या है? कथन दिया भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, भाई कथन दोनों सही है। क्या दिया है भाई उन्होंने? हाँ लोगों को बेहतर चिकित्सक सुविधा मिल रही है, भाई चिकित्सा सुविधा मिल रही है। हाँ लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो हमारा देखिए तो पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि तर्क दोनों पुष्ट हैं, ठीक है। 95 नंबर में है, उस पेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। भाई उन्होंने सेब दे दिया, एक सेब कोई हो गया, ये सेब है, ठीक है। आम अलग होता है, सेब अलग होता है, ये दोनों अलग अलग वही बन गए। और फल, ये दोनों भाई फल में ही तो आते हैं, तो इस टाइप का हमें चित्र दिखना चाहिए भाई। दूसरे वाला ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए ठीक है, ये देखिए दूसरे वाले में है, ठीक है। 96 नंबर पे है, डी का भाई ए है, डी है का भाई हो गया भाई ए, ठीक है, डी का भाई ए हो गया, तो यानी कि ए का भाई भी डी हो जाएगा, ठीक है। अब डी है भाई सी का पुत्र है, डी है वो सी का पुत्र है, यानी कि सन है सी का, तो यानी कि सी का भाई ए भी सन होगा, ठीक है। अब उन्होंने बी है सी के पिता हैं, भाई बी जो हैं वह सी के पिता हैं, यानी कि फादर है भाई सी के, ठीक है। तो उन्होंने ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, तो यानी कि बी के लिए भाई ए क्या है। जब एक बात बताइए, ये दोनों ब्रदर हैं, यानी कि भाई ब्रदर हैं, ठीक है, तो इसके ये पिताजी हैं, यानी कि जब इनका बेटा है तो ये इसके पिताजी तो होंगे, तो ए के भी पिताजी को। अब पिताजी के भाई पिताजी कौन होते हैं? दादाजी, ठीक है। तो दादाजी के लिए बेटा ये क्या होगा? ए, पोता, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर पे है, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। देखिए अस्तबल, बिल, घोंसला, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मांद, ठीक है। 98 नंबर पे है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई यम आता है सबसे पहले, यस या पी आता है, यम आता है। अब इन दोनों में यम यम शुरू में दिया है, तो आई आता है या ओ आता है? ओ आई आता है भाई, पहले आई 9 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर, तो ए वाला पहले आना चाहिए, ए आ गया। फिर तो भाई बी आएगा ही आएगा, क्योंकि फिर यस या पी में से कौन सा आता है? पी आता है, तो यानी कि डी वाला आ गया, फिर यस वाला सी आ जाएगा,
तो ए बी डी सी किस में दिया, ए बी डी सी हमारा पहला वाला ऑप्शन में दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 99 नंबर पर दिया गया, दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन भाई बिक रहे हैं बल्बों की संख्या। उन्हें किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी। भाई दैनिक बिक्री जो है सप्ताह के औसत बिक्री के बराबर थी। भाई टोटल औसत निकालिए, भाई टोटल का मान निकालिए। अब भाई जितने भी लोग हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो भाई जोड़ लेते हैं, 0 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 9 और 7 16, 16 16 और 5 21, 21 और 23 और 1 हासिल वाला 24 के 4 हासिल लगे 2, 2 2 4 1 5 1 6 और 2 8, 840 आया। टोटल लोग कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। 6 से डिवाइड कर दिया, 6 कम 6, 2 और 4 6, 6 चौक 24, 0 0। भाई 140 भाई औसत निकल के आया। 140 के आसपास कौन सा बुधवार में है, डी 150, ठीक है। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 7 में देखिए 5 जुड़ रहे हैं, 12, फिर 12 में 7 जुड़ रहे हैं, देखिए 19, 19 में आपकी क्या जोड़ दें, 9 जोड़ दें तो 28 आना चाहिए। फिर 28 के बाद देखिए एक बार आगे और कर लीजिए, 11 जोड़ दें तो हमारा 39 मिल रहा है। भाई 39 मिल रहा है, तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 28। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको दिक्कत लग रही है वीडियो में, ठीक है। और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।